तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। जो पाठक का शीर्षक है ये आपका किसलय भाग 3 का है, कक्षा 8 के हिंदी है। और आपका क्या है, शीर्षक का नाम तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये आपका विधा में क्या है, कविता है। क्या है ये, कविता है। ये भी आपका प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये विधा क्या है, मतलब तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इसके विधा क्या है, तो आपको बताना है कविता। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो लेखक है यानी रचनाकार है, यानी लेखक को क्या बोलते हैं, रचनाकार। तो इसका रचनाकार कौन है, आपका शंकर शैलेंद्र। ये दो चीज आपको याद रखना होगा। कोई भी आपको पाठ अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो दो चीज याद रखिए, वो क्या है, कविता है, कहानी है, रेखा चित्र है, वृत्तांत है, या फिर, ठीक है, ये बताना है। दूसरा आपको समझना होगा कि वो क्या है, उसके लेखक क्या है। जैसे यहाँ पे आपका बता है, दिख रहा है आपका अध्याय 1 का क्या है, शंकर शैलेंद्र। क्या है, शंकर शैलेंद्र। तो चलिए हम इस कविता की व्याख्या करेंगे अपने अनुसार। तो चलिए व्याख्या करते हैं, ठीक है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जो अध्याय है आपके लिए बहुत ही खास है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। और ये एक प्रकार का ये क्या है, मस्त अध्याय है, अपने जीवन को एक उत्तेजित करने वाला अध्याय है। ये अगर पढ़ते हैं तो आपका शरीर में अगर पढ़ने का मन नहीं है तो हमें उम्मीद है ये कविता सुनने के बाद, इसका अर्थ और भाव समझने के बाद आपके अंदर ज्वाला सा आग जाएगा और क्या हो जाएंगे, आप पढ़ने के लिए खुद ब खुद बेबस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कविता यहाँ पे है, ठीक है, पार्ट 1 में है। क्या कहता है, शीर्षक जैसे है तू जिंदा है तो जिंदगी, यहाँ तक तू जिंदा है तो यहाँ तक डॉट डॉट है। देखिए सिंपल सा, ये पीला कलर में देखिए कुछ चीज लिखा हुआ है। ये आपका ये सार बताने का प्रयास करता है कि इसमें क्या बताने का प्रयास किया कवि, वही चीज बताने का प्रयास किया। ये वाला पीला कलर यहाँ पे जो आपका बताने का प्रयास किया है, गौर से देखिए यहाँ पे है ना, कि तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता गहरे जीवन, यानी गहरे जीवन के उत्साह को प्रकट करता है। गहरे जीवन में जो उत्साह होते हैं उसको क्या किए, ये प्रकट किए हैं। और इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा दी है। मतलब अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा गमगीन है, पढ़ने के प्रति थोड़ा सा रुचि कम है, अगर ये कविता आप पढ़ते हैं, इसका अर्थ को अच्छी तरह से समझते हैं और इसके अनुसार अगर चलते हैं तो आपको जीवन में दुख का सामना करते हुए भी क्या हो जाएगा, आपको सुख मिलेगा। तो चलिए इसका जो भावार्थ है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला है, देखिए गौर से देखिए, क्या है आपका, कि तू जिंदा है तो क्या, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। ये जो है आपका बहुत ही मस्त वाक्य है और ये सुनने के बाद शरीर में एक उमंग सा आता है। क्या कहता है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। बोलता है अगर तुम जीवित हो, जीवित मतलब जिंदा मतलब क्या, जीवित हो, और जीत का मतलब क्या है, विजय। बोलता अगर तुम जीवित हो तो अपने आप में यकीन करो कि तुम जीत सकते हो। क्या कर सकते हो, जीत सकते हो। और हर इंसान को ये हौसला होना जरूरी है कि अगर आप खुद पे विश्वास नहीं कीजिएगा तो दुनिया वाला आप पे विश्वास कैसे करेगा। इसका भावार्थ कवि इस तरह से बताने का प्रयास किया है कि जीवन में जो प्रेरणा देते हैं, मतलब देने का प्रयास इस तरह से किया है कि वो अपने महत्व को समझे, अपने कर्म पथ को समझे और समझने के बाद एक रास्ता पे चले ताकि वो क्या कर सके, अपने मंजिल को पा सके। यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अपने जीवन पे क्या है, विश्वास रखना है। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं भी सुख है, कहीं भी आपका स्वर्ग मतलब ये लिया गया है कि कहीं भी आपका सुख मिलता है तो वो क्या कीजिए, अपने अनुसार आप लाइए। क्या कीजिए, अपने अनुसार क्या किए, उसे धरती पे लाइए, उसको क्या कीजिए, आपका सुख सुविधा के अनुसार चलाइए। अब स्वर्ग मतलब ये नहीं कि आपको परलोक जाना है, यहाँ स्वर्ग मतलब ये लिया गया है कि सुख मतलब अपने जीवन को सुख में ला सकते हैं कहीं पे भी हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने आप में विश्वास रखना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, अपने आप पे विश्वास रखना होगा, तभी ये काम आपका हो सकता है, ठीक है, तभी ये काम आपका हो सकता है। चलिए ये आसार देखते हैं। ये गम के, यहाँ पे देखिए, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। बोलता है देखिए कभी भी अगर दुख आता है,
कभी भी गम मतलब क्या, दुख, तो कुछ ही दिनों के लिए आता है। 4 दिन का मतलब यहाँ ये बताया गया कि गिनती में 4 नहीं बल्कि कुछ ही दिन के लिए आता है। सितम मतलब अत्याचार, ये भी आपका कुछ ही दिन के लिए आता है, ज्यादा दिन टिकता नहीं। अगर इतने दिन बीत गए हैं तो आने वाला दिन भी क्या हो जाएंगे, बीत जाएंगे। ये आपको सोच के चलना है, क्योंकि अगर ये बीत गए हैं जो दुखों वाला चीज, वो भी क्या हो गया, आने वाला भी समय क्या हो जाएंगे, बीत जाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन में 2 किनारा है, एक सुख और एक दुख। जिस तरह से नदी के 2 किनारे हैं, सागर के 2 किनारे हैं, नदी के जिस तरह 2 किनारे हैं, उसी तरह से जीवन का भी 2 किनारे हैं, एक सुख कभी दुख। जैसे नदी में अगर आप बहिएगा तो कभी इस पार जाइएगा कभी उस पार जाइएगा, उसी तरह से जीवन में भी आपको क्या करना है, कभी सुख आती है तो कभी दुख आती है। इसीलिए कभी बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर आपके जीवन में दुख है तो ये भी गुजर जाएंगे, क्योंकि इतने दिन जब गुजर गए हैं तो ये भी दिन क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। कभी तो होगी इस चमन में भी बाहर की नजर। इसका मतलब कभी भी, चमन मतलब क्या, आपका ये फुलवारी से लिया गया है, बगीचा। यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है उसके माध्यम से कि आपके जीवन में भी तो कभी बाहर आएगा। बाहर का मतलब खुशी, बाहर का मतलब होता है आपका क्या, खुशी। आपके जीवन में भी कभी क्या आएंगे, बाहर आएंगे। इसीलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि आपके हौसलों के साथ चलना है और अपने जो कर्म है उस पर निष्ठा होके उस पथ पर चलते रहना है और अपने आप पे विश्वास रखना है। फिर लास्ट में कहता है, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। मतलब कहीं भी दुख मतलब सुख है, उस सुख को अपनी ओर लाइए, अपने पास लाइए। ये बताने का कभी प्रयास कर रहे हैं शंकर शैलेंद्र जी। क्या बोल रहे हैं, कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्या करना, परलोक से स्वर्ग लाना है, बल्कि ये बताने का प्रयास करें कहीं भी सुख है आप उसको अपने जीवन पे ला सकते हैं। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। चलिए देखते हैं अगला आसार को क्या कहता है, गौर से देखिए, है ना। सुबह और शाम के रंग हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरे श्रृंगार कर, तू आ मेरे श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। बोल रहा है क्या, सुबह और शाम रंगीन जो भी होता है वो क्या, गगन को चूम कर, जितना भी रंगीन होता है, आप शायद सुबह का नज़ारा देखे होंगे, आसमान का रंग जितना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि आपको देखने में बहुत मजा आएगा। उसी तरह से जब सूर्य डूबता है, मतलब जब उगता है तो उसका सौंदर्य देखने में मजा आता है, जब वो डूबते हैं उसका भी सौंदर्य देखने में मजा आता है। क्यों मजा आता है, क्योंकि वो क्या होता है, एक समय वो उगता है और एक समय क्या होता है, वो डूबता है। इससे हमें ये जीवन में सीख लेना चाहिए कि हमारे जीवन में भी क्या होता है, कभी उजागर होता है तो कभी क्या होता है उसमें डाउन भी होता है। उजागर मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि कभी खुशियां ज्यादा आती है और कभी कभी खुशियां छूट भी जाती है। जिस तरह से सूरज प्रत्येक दिन उगते हैं और शाम होते होते वो क्या हो जाते हैं, फिर ढल जाते हैं। मतलब एक नियम के अनुसार एक टाइम के बाद वो भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो आपका भी जीवन है, कभी सुख आता है तो कभी क्या हो जाएगा, दुख आएगा। इसीलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। देखिए यहाँ पे ये तू बोला जमीन गा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि झूम झूम कर गा रही है, कि जो भी हरियाली है, जो भी फसलें हैं, ठीक है, वो क्या करता है, हंस हंस खिल रहे हैं। मतलब जैसे फूल खिल रहा है या फिर कोई भी फसल खिल रहे हैं, तो क्या झूम झूम कर वो क्या कर रहा है, अपना गीत आह्वान कर रहा है, अपना प्रकृति का सौंदर्य बढ़ा रहा है। ठीक है, इसमें यह बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका जो है ना वातावरण भी अच्छा होगा और आप आगे चल के मतलब होता है ना कि आपका वातावरण भी अच्छा होगा और आप सुखमय जीवन बिता सकते हैं। यहाँ पे ये आसार का मतलब मैं अपने मन से ये मीनिंग का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि बीच में आपको मीनिंग भी बताता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तू सुन बता रहा है क्या, जो पढ़ रहे हैं उसी को बता। तू सुन जमीन गा रही है। जमीन क्या गा रही है, मतलब जमीन तो गा नहीं सकता, लेकिन कभी का आप जानते हैं। इसका मतलब ये बताने का प्रयास कर कि वो बोल रहा है कि कब से झूम झूम कर, कि आ मुझे श्रृंगार कर। जैसे यहाँ पे आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। इसका मतलब ये हुआ कि मुझसे जितना भी हो सके, मुझसे जितना भी जो प्राप्त कर सको तुम मुझे प्राप्त करो। जैसे अगर आप मान के चलिए कोई भी अगर खेत है तो वहां पे आप जिस तरह से भी फसल उगाइएगा, जितना अच्छा से फसल उगाइएगा और जितनी अच्छी मेहनत कीजिएगा फसल पे, उतना ही उसकी उपज अच्छी होगी। यही जमीन
यही जमीन क्या कर रहा है, बोल रहा है आपको कर्म करना है जमीन पर, तो जमीन अपने आप को क्या करेगा, फल देगा। और याद रखिए जीवन में ये बात कि आपको कर्म पे विश्वास रखना है, ना कि फल पे। अगर आप फल देखते हैं तो आप अच्छा से कर्म नहीं कर पाइएगा, लेकिन अगर आप कर्म अच्छा से करते हैं, सही रास्ते पे कर्म करते हैं, तो आपको फल अवश्य मिलेगा, लेट से सही लेकिन जरूर मिलेगा। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, ठीक है, मतलब कहीं भी दुख मतलब सुख हो तो आप अपने जीवन पे उसे ला सकते हैं, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। क्या होगी, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे श्रृंगार मतलब सजावट, शोभा मतलब हसीन, है ना, झूम कर मतलब क्या होता है, प्रसन्नता जिसको बोलते हैं, झूम झूम कर क्या बोलते हैं, ज्यादा लोग प्रसन्नता होते हैं तो गाने में डांस करते हैं, तो ये क्या हो गया, झूम झूम कर इसी को बताने का प्रयास किया गया है। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर। आपको पता है हर जब जिस तरह से सूर्य की किरण क्या होती है, डूब जाती है, सूर्य डूब जाता है फिर सुबह होता है, उसी तरह से आपके जीवन में भी होता है। अब बोले सर कैसे, इस तरह से होता है कि जब आप सोते हैं, रात होती है, सोते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, पूरी मौत की तरह नींद आ जाती है। क्या आपको कुछ पता रहता है, बिल्कुल पता नहीं रहता है। और जब तक आपको गहरी नींद नहीं आती है तो आपको शरीर में सुख नहीं मिलता है, फिर आप सुबह क्या हो जाते हैं, जग जाते हैं। मतलब यमराज आया आपके पास, लेकिन आपके जीवन को छीन नहीं पाया, मगर तुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर। इसका मतलब जो आपके पास आए छीनने के लिए जीवन, वो छीन नहीं सके, वो हार कर चले गए। इसका मतलब आप उससे क्या है, कठोर हैं। जब आप इतना कठोर हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर आगे वाला लाइन क्या कहता है, गौर से देखिए, सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। मतलब जैसे ही सुबह हुआ, जिस तरह से सुबह को मिलता है नई उम्र, और क्या बोलते हैं, सूर्य को नई उम्र मिलता है, नई दिन के लिए शुरुआत करता है, उसी तरह से आपको भी क्या किया, नई मतलब नई उमंग के साथ आपको भी क्या, एक नया जीवन मिला। तो इससे आपको क्या हो जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, खुश होना जाना चाहिए। और मेहनत के साथ और नई अंदाज के साथ, जिस तरह से रोशनी लेकर आती है सूरज, हर एक दिन नई अंदाज के साथ, मतलब अपने चकमकाते, ऐसा नहीं कि आज हमारा शरीर में दर्द है, ये है वो है, उस तरह से अगर सूरज बहाना करने लगे तो शायद हमें अंधेरा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सूरज क्या होता, तपते हुए हर एक दिन, हर एक समय, हर एक दिन एक निश्चित समय पे काम करता है, सेम उसी तरह से उससे ये सीख लेना है। कभी कहता है कि अगर आप उस तरह से काम करते हैं, उससे समय के साथ सीख के काम करते हैं, तो आपके जीवन में कितनों भी दुख हो तो एक दिन आप क्या कीजिए, स्वर्ग को अपने जीवन पे ला सकते हैं, मतलब सुख को अपने जीवन में ला सकते हैं। यहाँ पे बताने का प्रयास वही किया कि नहीं सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। मतलब जब तुमको एक नया उम्र मिला है तो नए अंदाज में जिए और परिश्रम कीजिए इतना कि आपका फल जो है सुखमय हो, स्वर्ग आपके जीवन पे हो। ठीक है, आपको खाली प्रेरणा दे रहे हैं। सूर्य वहाँ पे जो बताने का प्रयास का उत्साह, प्रेरणा, ये से क्या करते हैं, आपको मनोबल आपका बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास क्या करते हैं, आपको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यही चीज़ बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला आसार में देखते हैं। ठीक है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियां, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। देखिए ये 3 लाइन का देखिए इतना मस्त बताया गया है कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। मतलब हम जो पथ पे चलते हैं उस पथ को भी मंजिल इंतजार कर रहा है कि आ मेरे पास आ, अब मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ मुझे प्राप्त कर। लेकिन आपके उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, आपको पथ सही रखना होगा, पथ पे चलना होगा, उस पे कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। जब तक आप कड़ी से कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक पथ पे नहीं चल सकते हैं। और याद रखिए जैसे यहाँ पे ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, इसका मतलब ये हुआ जिस तरह आंधियां आती है तो हर चीज रोक देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। बिजलियां जब चमकती है तो अगल बगल डर दिखा देते हैं, लगता है तबाही मच जाएगी। सेम उसी तरह से जब आप कोई भी अच्छे पथ पर चलेंगे तो आपके अगल बगल आंधियां आएगी, तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, उस पर सवार होकर उसके आगे बढ़ना है, ना कि उसको घबरा कर पीछे हटना है। क्योंकि आपको यह मानकर चलना है कि आपका जो है साथ में आप जिस काम को कर रहे हैं वो दुखों का भी हो सकता है, लेकिन दुख को झेलते हुए अपने पथ को नहीं बदलना है, तभी आप क्या कर सकते हैं, एक कामयाब बन सकते हैं। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। मंजिल भी कहता है कि चल आ,
तू हमारे साथ आ, मैं तुमसे कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और हम दोनों एक साथ क्या करेंगे, साथ चलेंगे। बात सही है। अगर आप कोई चीज प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत आती है। जैसे मान के चलिए कोई एक्ट्रेस फेमस हो गया, जब अगर वो फेमस हो जाता है उसके बाद काम की कमी नहीं होती है, लेकिन फेमस होने से पहले उसका स्ट्रगल, उसकी मेहनत, उसका जो कामयाबी का जो राज होता है उसको अच्छी तरह पता होता है। उसी तरह से पहले तो आप कामयाब होइए, पहले मंजिल तक पहुंचिए, उसके बाद आगे का रास्ता आप साथ साथ जा सकते हैं और आपको आगे का रास्ता क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। बोलता कहीं भी दुख हो, मतलब कहीं भी सुख हो, आप अपने जीवन में उसे क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, बशर्त आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। बशर्त आपको क्या करना होगा, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। और तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यानी अगर आप जिंदे हैं, आप में कोई भी थोड़ी सी भी जान है, तो आप अपने आप पे विश्वास कीजिए सबसे पहले, उसके बाद ही आगे का आप काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे का आसार, देखिए ठीक है, बहुत मस्त आसार है ये भी, है ना। क्या है, जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ए, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। ठीक है, बोलता है जमीन के पेट में पली अगन पले हैं जल जले। बोलता है कि जो आग है वो क्या है, धरती के पेट से ही बना है, और जो भूकंप है, जो जलजले बोलते हैं उसको, उसका अर्थ होता है भूकंप, वो भी कहाँ से प्राप्त होते हैं, आपका जमीन से होते हैं। टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ, ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। हाँ, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया। उस तरह से आपका भूख, जिस तरह से अभिलाषा है ना, क्या है भूख, मतलब इसका मतलब अभिलाषा हुआ। और स्वराज्य का जो मतलब होता है वो स्वतंत्रता, जिस तरह से वो क्या हो गए, समाप्त हो गए, मतलब क्या, कभी टिक नहीं सका, चाहे जलजले लगातार नहीं हो सका। अगर पेट से, जमीन के पेट से आग निकलती है जिसको ज्वाला बोलते हैं, वो भी थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता, समाप्त हो जाता है। उस तरह टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य, इसका मतलब ये हुआ, कोई भी अगर अभिलाषा है तो वो तब तक टिक नहीं सकेंगे जब तक आप क्या कर सकते, उस पर प्रयास नहीं करेंगे, मतलब उस पर क्या कर ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। स्वराज का मतलब होता है आपका स्वतंत्रता, स्वराज का मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक है, अब मुसीबत का मतलब जानते हैं, मुसीबत का मतलब होता है क्या, दुख के समय में, है ना, परेशानी। ठीक है, सिर मतलब क्या होता है, सर, और कुचलना का मतलब जानबे करते हैं, कुचलना। और चलेंगे एक साथ हम, यहाँ पे ये देखिए सिंपल सी बात बताने का प्रयास कर रहा है कि जमीन के पेट से पली आगन, मतलब ये कि जमीन जो है सिंपल सा है, लेकिन उसके पेट में जब आग पैदा होती है फिर भी उसको ठंडा कर दिया जाता है। क्यों, अपने हौसले के बल पे, अपने आप पे विश्वास है, इसीलिए भूकंप भी आते हैं उसको भी ठंडा हो जाता है। जब पेट में आपका भूख लगती है, वो भी अगर आप खाइएगा तो भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त होता है। लेकिन यहाँ भूख का मतलब आपका वही लिया गया है ना। भूख का मतलब होता है अभिलाषा, मतलब अपनी इच्छा, वो भी क्या हो जाएगा, मेहनत कीजिएगा तो वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। मुसीबतों के सिर कुचल, मतलब आप कितनों भी क्या हो, तब परेशानियां हो, कठिनाइयां हो, उसमें आप कुचल कर आगे चलेंगे और एक साथ चल सकते हैं। लेकिन बशर्त आपको अपने ऊपर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और अब जब अपने ऊपर विश्वास होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, कहीं जो दुख भरी, मतलब सुख भरी जीवन है, वहां से आप सुख को अपने जीवन में ला सकते हैं। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, इसका मतलब यही हुआ कि जहां भी आपका स्वर्ग है, यानी ठीक है, जो भी है आप वहां से उतार ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको उतार के ला सकते हैं। इसका मतलब वही है जो आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, मतलब अगर आप हैं तो अपने जीत पे यकीन करना होगा, अपने आप पे विश्वास करना होगा। जब आप अपने आप पे विश्वास नहीं कीजिएगा तो आप दूसरा आप पे कैसे विश्वास करेगा। तो सबसे पहले आप अपने आप पे विश्वास कीजिए। चलिए देखते हैं आगे का, है ना, आसार। ठीक है, ये लास्ट वाला आसार है, देखते हैं। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ए, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ए, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर,
अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। बोलता बुरी है आग पेट की, बुरे बुरे हैं दिल के दाग है। बोलता अगर बुरा है, यहाँ पे बुरा का मतलब आपको समझ में आता ही होगा, सिंपल सा भाषा है। बुरा का मतलब क्या होता है? हानिकारक। पेट का आग मतलब क्या? जहरीला। और भूख का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपका क्या है? जहरीला होगा। उसका दाग का मतलब आपको होता है छल कपट, जिसको बोलते हैं। बोलता बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। जिस तरह से आपका जैसे भूख लगता है ना, हानिकारक अगर कोई चीज है तो आपको क्या होता है? जठरानी में या पेट में उसको क्या होता है? ज्यादा दर्द होता है। उसको समय पे क्या चाहिए? खाना चाहिए। बुरी है पेट के आग, यानी बुरा है, बुरी है जो है पेट की आग, बुरे हैं दिल के दाग। अगर किसी के साथ आपको दिल से जुड़ा हुआ है और उन्होंने क्या किया? छल कपट किया और उसके साथ आपके साथ धोखा किया, तो वो क्या होता है? कभी मिटता नहीं है, कभी मिटता नहीं है। अगर आपको ज्यादा भूख लग जाती है, हद से ज्यादा, तो वो भी आप जल्दी भूल नहीं पाते हैं, है ना। उसी तरह से ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे ये इनकलाबी। बोलता है कि ये सब चीज कभी जो है ना दब नहीं सकता है। दब नहीं इसीलिए सकता है क्योंकि ये आपकी ऐसी चीजें हैं जो आपको उजागर करेगा। इसीलिए आप ये एक दिन ये क्या करेगा? खड़ा होगा। अब हद से ज्यादा आपको भूख लगता है तो आपको खाने के लिए क्या करना आता है? मजबूर कर देता है। एक दिन बनेंगे ये इनकलाब। इसका मतलब यही बताने का प्रयास कर रहा है कि एक दिन वो अपने जगह पर जरूर पहुंचेंगे, है ना। लोग उसे कितनों भी छल कपट कर ले, लेकिन व्यक्ति का निंदनीय या घृणित हो जाता है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा सदा व्यक्ति के साहस भरता है, जिस कारण उनकी आवाज संपूर्ण देश की आवाज बन जाती है ना। और एक दिन एक इनकलाब लाता है। जैसे मान के चलिए, जब शुरू में महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजाद करने का प्रयास किया तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो बहुत दुखद हुई। फिर भी उन्होंने अहिंसा का प्रयोग करते हुए महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजाद किया। इसीलिए उसका नाम जब तक पृथ्वी होंगे भारत में उसका नाम अमर रहेगा। क्यों? उन्होंने अपने कर्म किए हैं। जब कर्म किए हैं तो उसे फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कोई कि अगर कर्म ऐसा करो कि लोग मरे नहीं बल्कि अमर हो जाए। जिस तरह से हमारे वो महानायक क्या हो गए? अमर हो गए, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। और आपको पता होगा कि आप जो भी नोट का प्रयोग करते हैं उस नोट में उसका चित्र होना आवश्यक है। तो ये हुआ महानता। उन्होंने एक दिन में महानता प्राप्त नहीं की, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी और लास्ट में किसी ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। तो चलिए, ये रहा हमारा क्या होगा? एक एग्जाम्पल रहा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो एक दिन इनकलाब आएंगे, मतलब उसका रंग दिखाएगा, समाज में आपके साथ एकजुटता होंगे, फिर आपकी बात लोग सुनेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, कहीं भी आपका सुख है तो आप अपने जीवन में उतार ला सकते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर आप जिंदे हैं, मतलब आप स्वस्थ हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप ऊपर विश्वास रखना होगा। देखिए, इस अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होता है, ठीक है, क्या होता है? आपको शब्दार्थ थोड़ा सा इसको देख लेना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत ही अच्छे से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ शब्दार्थ है, क्या है आपका? गौर से देखिए। यकीन, भरोसा, सितम, जुल्म, गुजर मतलब बीतना, चमन मतलब बाग या फुलवारी, बहार मतलब शोभा या सुंदरता, जुल्म मतलब अत्याचार, श्रृंगार मतलब श्रृंगार मतलब समझते हैं जैसे सजाना किसी को, है ना। ज्यादातर औरतों को क्या किया जाता? सजाया जाता है। कारवां मतलब काफिला, जमी मतलब जमीन, आगन मतलब आग, और जलजले मतलब भूकंप, स्वराज्य मतलब अपने राज्य, मतलब अपने राज्य। इस तरह से ये हमारा वीडियो है ना समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।